Good morning, all of you. Today we are discuss about law of segregation और law of purity of gametes. अब segregation का मतलब क्या होता है? Separate. ऐसा समझ में। और जो प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का मतलब क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीन। अब हर गैमेट के अंदर इक्वली जीन का क्या होना? डिस्ट्रीब्यूट होना। वो क्या होता है? अपना प्योरिटी। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अपना किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड अपॉन मियोसिस डिवीजन। अब जो मियोसिस डिवीजन के ऊपर अपना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या हो गया? डिपेंडेंट हो गया। अब मियोसिस डिवीजन अपनी किस में हेल्प करती है? एक तो गैमेट्स फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है और क्रोमोसोम्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करने में भी कौन सी डिवीजन हेल्प करती है? मियोसिस डिवीजन। आए समझ में। अब जो अपना मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमने लास्ट टाइम किया था, एक बार देखते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमने एक तो पेरेंट 1 लिया था और एक क्या लिया था? पेरेंट 2। अब पेरेंट 1 हमने क्या माना था? कैपिटल टी जो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? टोल को। और पेरेंट 2 हमने क्या माना था? स्मॉल टी जो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? डवार्फ को। अब कैपिटल टी और कैपिटल टी जो पेरेंट 1 है अपना गैमेट्स बनाएगा और पेरेंट 2 भी अपना गैमेट्स बनाएगा, तो गैमेट्स की फ्यूजन होने के बाद जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर F1 कंडीशन में क्या बन रहा था? कैपिटल टी स्मॉल टी। जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन के अंदर सारी की सारी जितनी भी प्रोजेनी बनेगी अपनी, वो सारी की सारी कैसी होगी? टोल होगी। समझ में आई। अब जो अपनी F1 जनरेशन के अंदर अब जो अपना पेरेंट्स का काम कौन कर रहा है? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये कंडीशन कैसी होगी? हेटेरोजाइगस कंडीशंस। अब ये F1 F2 जनरेशन के अंदर क्या क्या कंडीशन आएगी? एक तो कैपिटल टी और एक कैपिटल टी स्मॉल टी और एक कैपिटल टी स्मॉल टी और एक क्या आएगी? स्मॉल टी। अब जो कैपिटल टी ये तो प्रॉपर टोल हो गया, ये भी टोल है, ये भी टोल, और ये अपना कैसा आएगा? डवार्फ। समझ में। ये हमने ऑलरेडी मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर डिस्कस किया हुआ है। जो अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर मेंडल ने और क्या क्या एक्सप्लेन किया है देखते हैं। हमने फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग टू मेंडल। अब मेंडल के अकॉर्डिंग एवरी पेरेंट, हर पेरेंट के पास क्या होएगा? हैज़ 2 कॉपीज ऑफ ए जीन। हर पेरेंट के पास एक जीन की कितनी कॉपी होंगी? 2 कॉपी प्रेजेंट होगी। अब वो जीन्स की कॉपी जो 2 कॉपी हैं वो किस वे में हो सकती हैं? विच मे बी होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। अब जो 2 कॉपी हैं जीन्स की पेरेंट के अंदर, वो 2 कॉपी किस वे में प्रेजेंट हो सकती हैं? या तो पेरेंट्स के अंदर किस वे में होगी? होमोजाइगस की कंडीशन में होगी, या किसकी कंडीशन में होगी? हेट्रोजाइगस की कंडीशन में होगी। अब होमोजाइगस अपने पेरेंट 1 जैसे कैपिटल टी हो गया और पेरेंट 2 अपना स्मॉल टी, ये कैसी कंडीशन है? होमोजाइगस। अब हेट्रोजाइगस कौन सी होगी? कैपिटल टी स्मॉल टी। समझ में आया। अब सेकेंड पॉइंट में मेंडल ने क्या बताया? वन पेरेंट कैन पास ओनली 1 कॉपी टू इट्स प्रोजेनी। आया समझ में। अब मेंडल ने क्या बताया? जो अपने मेंडल के अकॉर्डिंग जो 2 कॉपी हैं जीन्स की, वो होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस हो। अब जो 2 कॉपी में से एक पेरेंट ओनली एक ही कॉपी आगे प्रोजेनी में क्या कर सकता है? ट्रांसपोर्ट कर सकता है। अब जैसे अपने पास क्या था? पेरेंट 1 और पेरेंट 2। अब इसके पास कैपिटल टी जीन की 2 कॉपी थी, तो इसने आगे एक ही कॉपी क्या की है? फॉरवर्ड की है कैपिटल टी वाली। किसके अंदर? F1 जनरेशन के अंदर। वैसे ही पेरेंट 2 के अंदर अपने पास 2 कॉपी थी स्मॉल टी वाली। अब इसने भी अपनी एक कॉपी ही आगे क्या करी है? फॉरवर्ड की है। किसके पास? F1 जनरेशन के अंदर। ऐसा समझ में। और क्या बताया? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फिर अपना। रिसेसिव एलील कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन। अब मेंडल ने क्या बताया? जो अपना रिसेसिव एलील होगा वो F1 जनरेशन के अंदर अपने आप को क्या नहीं कर सकता? एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता। आया समझ में। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया मेंडल ने? देखते हैं फिर अपना। रिसेसिव एलील इज एक्सप्रेस्ड इन F2 जनरेशन। अब जो अपना रिसेसिव एलील F1 में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया था, जो रिसेसिव एलील है वो अब F2 जनरेशन के अंदर अपने आप को क्या कर रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है। समझ में ये चीज़। अब थर्ड पॉइंट देखो मेंडल ने क्या बताया। इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, इन हेट्रोजाइगस स्टेज। अब हेट्रोजाइगस स्टेज कौन सी होगी अपनी? कैपिटल टी और स्मॉल टी आर प्रेजेंट टुगेदर, एक साथ प्रेजेंट होंगी, बट दे डू नॉट डिस्टर्ब ईच अदर। अब एक साथ तो प्रेजेंट है, वो एक दूसरे को क्या नहीं कर रही है? डिस्टर्ब नहीं कर रही है। सिंस
गैमीट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू मियोसिस डिवीजन। अब जो अपने F1 जनरेशन के अंदर जो अपनी हेट्रोजाइगस कंडीशन कौन सी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, अब ये दोनों के दोनों एक साथ प्रेजेंट है, बट अपने आप को क्या नहीं कर रही है, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रही है। अगर इनकी गैमेट्स की फॉर्मेशन करेंगे तो कौन सी डिवीजन होगी, मियोसिस डिवीजन, और मियोसिस डिवीजन से दोनों अलग अलग क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। आया समझ में। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या था अपना, देखते हैं फिर। एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, अब गैमीट फॉर्मेशन के दौरान जो उसी टाइम पे जो क्या होएगा अपना, एलील्स सेपरेट। अब गैमीट फॉर्मेशन के दौरान जो एलील है अपने सेपरेट होंगे, ईच अदर, सेपरेट ईच अदर, इट इज नोन एज सेग्रीगेशन। ऐसे समझ में। अब जो अपने पास गैमीट फॉर्मेशन के दौरान जो अपने एलील हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस कंडीशन में था, अब वो दोनों एलील एक दूसरे से क्या होंगे, सेपरेट होंगे। अब इन दोनों एलील के सेपरेट होने के ही प्रोसेस को क्या बोलते हो, सेग्रीगेशन। समझ में चीज। अब लास्ट पॉइंट में मेंडल ने क्या एक्सप्लेन किया है वो देखते हैं हम। एवरी गैमीट रिसीव ओनली वन कॉपी of a gene is known as purity of gametes। ऐसे समझ में। अब जो अपने गैमेट्स की फॉर्मेशन हुई कौन सी डिवीजन के थ्रू, मियोसिस डिवीजन के थ्रू, उसी को क्या बोल रहे थे हम, सेग्रीगेशन। अब सेग्रीगेशन के दौरान जो गैमेट की फॉर्मेशन हुई है, हर गैमेट्स के अंदर या एक सिंगल गैमेट्स ने रिसीव किया है ओनली वन कॉपी ऑफ ए जीन, एक गैमेट्स के अंदर एक ही कॉपी मिलेगी किसकी, जीन्स की, उसी को क्या बोलते हो, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ऐसे समझ में। ये था अपना एक छोटा सा टॉपिक, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।